13 साल पहले 2010 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में इसीलिए पास नहीं हो सका क्योंकि इस बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी, आरजेडी और सपा के सांसदों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की थी कि बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। खुद उमा भारती उस समय संसद में मौजूद थी। उस समय पे जैसे ही वो प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, मैं साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि बिल का ड्राफ्ट उसी समय हम लोगों के सामने पेश हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इसमें एसटी, एससी और ओबीसी का स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक आप इस बिल को वापस ले लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि एसटी और एससी को तो आप संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दे देंगे, लेकिन ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, इसलिए इसमें ओबीसी का प्रोविज़न करिए और इस बिल को वापस लीजिए। देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान किया और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज़ हो गए और पूरा सदन नाराज़ हो गया। अब जब एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो उमा ने फिर से ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। इस बिल में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो है, लेकिन ओबीसी वर्ग का कहीं जिक्र नहीं है। इसीलिए उमा भारती ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और मांग की है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं के हितों का भी ख्याल रखा जाए। तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए। तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी ओबीसी वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविज़न उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविज़न नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। उमा ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, लेकिन यह भी कहा कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा रही हैं बल्कि अपनी बात रख रही हैं। अपने खिलाफ नहीं होगा, इसके पक्ष में होगा कि ओबीसी महिलाओं को स्थान मिले। और मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करूंगी, मध्य प्रदेश में करूंगी, जहां कहेंगे वहां करूंगी। मोदी मेरे नेता हैं, पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल 2 बजे तक चुप्पी साधे रखी, उसके बाद बोली हूँ। बहरहाल जिस तरह से उमा भारती ने ओबीसी आरक्षण का राग छेड़ा है, संसद में बहस के दौरान ये मुद्दा जरूर गूंजेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस से लेकर बाकी दल कर रहे हैं। अब महिला आरक्षण बिल की राह कितनी आसान है, ये संसद की कार्रवाई से पता चल जाएगा।